आप समर गार्डन के लिए भी ये आपका हो जाएगा, मॉनसून गार्डन भी हो जाएगा। और इसके अलावा सर्दियों से पहले तक ये फूल लंबे टाइम तक ये गार्डन आपका बना रहता है। और कई सारे पौधे हैं पूरा साल भर जो आपके गार्डन में हरे भरे रहते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो फिर वो जो मेरा वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं ये बताऊंगी कि आप कौन कौन से पौधे इसके लिए लगा सकते हैं जिनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी ये पर्सलेन का कई रंगों में ये पर्सलेन आते हैं। तो पर्सलेन का आप बॉर्डर बना सकते हैं। तो कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती इनकी। और इनको कैसे लगाना है, कैसी कटिंग तैयार करनी है, क्या केयर करनी है, मैंने सब वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो आप वो मेरे सर्च कर सकते हैं। तो ये पर्सलेन हो गया। और अगला नंबर है हमारा ये गोमफ्रेना। तो ये गोमफ्रेना भी मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ ये साल भर ही लग जाते हैं, अगर टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा टाइम बाद इसके पौधे लगाए हों। जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं होती है, जैसे सर्दियों में बहुत कम टाइम की ठंड पड़ती है, तो हमारे यहाँ अगर आप लगाना चाहें तो लग जाते हैं। तो ये भी लगा सकते हैं आप। और अगले जो पौधे आपको ये दिख रहे हैं, खूब सारे फूल खिले हुए हैं, ये विंका सदाबहार। तो ये भी कई रंगों के आते हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये भी आपके गार्डन की खूब शोभा बढ़ाएंगे, कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। और अगला जो फूल है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो पिटूनिया है हमारा, ये वे पिटूनिया। तो वे पिटूनिया भी हमारे साल भर चलते रहते हैं, तो इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ग्लाडिया, ये जो ग्लाडिया देख रहे हैं, ग्लाडिया को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप रंग बिरंगी पत्तियों वाले ये कोलियस भी लगा सकते हैं। ये भी पूरा साल भर लग जाते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। कई रंगों में इनके जो पत्ते जो ये पाए जाते हैं, पत्तों की से इनकी खूबसूरती होती है। तो कटिंग से ये खूब सारे तैयार हो जाते हैं और बीज से भी। अगला ये पौधा जो मेरा एवरग्रीन मैक्सिकन पिटूनिया, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा ये मेरे बालसम कई रंगों के होते हैं, तो इन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो इन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो कुछ तो एनुअल के तौर पे आपको ग्रो करने पड़ते हैं और कुछ साल में 2 बारी भी ग्रो हो जाते हैं। और इस तरह से मिक्स करके भी आप एक बास्केट में लगा सकते हैं। अगला खूबसूरत जो श्रब है एवरग्रीन श्रब क्यूबन वाटर कप, तो इसे आप अपने गार्डन में ये हैज के तौर पे भी लग जाती है। और अकेला अकेला छोटे छोटे पोट में लगाना चाहें पौधे तो भी लग जाते हैं, और एनुअल के तौर पे भी लग जाते हैं ये। तो ये जो मैक्सिकन पिटूनिया है और मैंने जो ये अभी जो क्यूबन वाटर कप बताया, तो ये दोनों ही एक जैसे हैं, बड़े ही हार्डी प्लांट हैं। अगला गेंदा आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इन्हें जून में लगाओ तो जुलाई में ही ये पौने 2 महीने में, 1.5 पौने 2 महीने में ये खिलना शुरू हो गए, डॉर्फ वाले। अगले जो मेरे प्लांट्स हैं ये भी हमेशा ही बने रहते हैं, एक बार ही लगाओ तो बढ़ते ही जाते हैं। तो रेन लिली को आप लगा सकते हैं। अगला जो मेरा पौधा है ये वाटर लिली, से एक बार ही लगाओ कभी भी ख़त्म नहीं होते, बड़े बड़े पॉट में भी लग जाते हैं और छोटी सी छोटी बास्केट में भी ये इजीली लग जाते हैं। इन पे मेरे खूब सारे वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये भी कई महीनों तक पूरा साल भर ही खिलते रहते हैं, बस बीच में थोड़ा सा टाइम छोड़ के, एक आधा महीना या 2 महीने छोड़ के। तो रेन लिली हमारे ये इस तरह से पिंक बड़े साइज़ के भी आते हैं और छोटे साइज़ के भी, तो वो भी अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। छोटे साइज़ वाला ये है, और ये वाइट कलर वाले भी लगा सकते हैं। अगला पौधा बहुत ही मस्त, जो बहुत ही बढ़िया रहता है, कोई केयर नहीं करनी पड़ती, तो ये कोसमोस। कोसमोस ये पूरा साल भर ही जो मैंने देखा है मेरे गार्डन में लगते रहते हैं, चलते हैं, तो ये इन्हें आप लगा सकते हैं। अगला पौधा जो बहुत ही हार्डी प्लांट है, यहाँ कहीं इसके सीड गिरते हैं तो वहीं ये तैयार हो जाते हैं, इनके हैज बना सकते हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ, ये वाइल्ड पॉइंसेटिया। तो ये देखिए, इसका अगर बॉर्डर बनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। और सीड जो हैं इसके जहाँ कहीं भी गिरते हैं चटक जाते हैं,
निकालना बड़े मुश्किल होते हैं। तो कटिंग भी लगा सकते हैं, सीड भी। तो ये ऐसे सीड होते हैं इसके, बस ये थोड़ी सूखते हैं तो ये अपने आप ही ऐसे इंतज़ार नहीं करते कि कोई हमें तोड़ ले, बस झड़ जाते हैं यहाँ कहीं भी, फिर निकल आते हैं पौधे। कोई भी केयर नहीं करनी पड़ती इनकी। अगला पौधा जो एक हमारा बड़ा ही हार्डी प्लांट है, तो वो मैं दिखाती हूँ। वो अपने गार्डन में एक बार ही लगाए हों तो खुद ही बीज झड़ जाता है, खुद ही पौधे निकल आते हैं। तो मैं ये धतूरे का पौधा दिखा रही हूँ। ये धतूरे के ये फूल लगे थे, कल खिले हुए थे, तो अब ये सूख गए हैं। तो इनके ढेर सारे पौधे जो हैं हमारे गार्डन में तैयार हो जाते हैं। आप ढेरों पौधे इनके लगा सकते हैं। अगले खूबसूरत पौधे में जो मैं आपको बताऊं, एक बेल है अपराजिता क्लिटोरिया की। तो एक बार ग्रो कर दो, जहाँ कहीं सीड पड़े हो तो ढेर सारी बेलें खुद ही निकल आती हैं। तो ये अपराजिता को ग्रो कर सकते हैं। अगले प्लांट्स दिखाऊं, कई रंगों में पाए जाने वाले ये पेरिनियल जो ये पार्चुलका मोस रोज़, ये कई रंगों में आप इन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये रंग देख ही रहे हैं मेरे गार्डन में कौन कौन से ये खिल रहे हैं अभी। ये जो सदाबहार केली का पौधा भी आप लगा सकते हैं। तो इनके फूल भी कई रंगों में पाए जाते हैं। तो ये पत्ते भी कई अलग होते हैं, हरे रंग के होते हैं और वेरीगेटेड भी होते हैं। वेरीगेशन होती है जिनमें 2 या 3 रंग की, और इस तरह के भी होते हैं, और बिल्कुल हरे रंग के भी मेरे गार्डन में नीचे लगे हुए हैं, तो वो लगा सकते हैं। अगली बात करूं तो कोक्सकॉम के ये पौधे लगा सकते हैं। अगर फूल नहीं भी दे रहे हो तो भी इनके पौधे देखने में बड़े खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियाँ जो हैं बड़ी शानदार लगती हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं, और फूलों के साथ तो बढ़िया लगते ही हैं। अगला जो पौधा अपने गार्डन में आप ये बोगनविलिया रख सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग की है, ये न्यू ग्रोथ हुई है, अब फूल आने में इसमें टाइम लगेगा। तो ये भी अपने गार्डन में रख सकते हैं। अगला पौधा है जो हमारा हमेशा बने रहने वाला, ये फाउंटेन ग्रास को आप लगा सकते हैं। अगला शानदार पौधा ये जो कनेर है, इसके फूल कई रंगों में पाए जाते हैं। तो इन्हें अपने गार्डन में आप ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे पौधे हैं, ये मधुकामनी वगैरह के खुशबूदार, साल में पूरा साल भर कुछ कुछ टाइम छोड़ के फूल आते ही रहते हैं। तो अगला पौधा जो है ये शानदार फूलों वाला, ये हिबिस्कस कई रंगों में है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं, ईज़िली ये जो है ग्रो हो जाते हैं। तो इतने बस जो जितने बताए हैं, अगर इतने पौधे भी आप ग्रो कर लें तो फूलों की कमी नहीं होती है, और ढेर सारे फूल ये देख रहे हैं मेरी बगिया में कई महीनों तक ये खिलते ही रहते हैं। तो कुल मिला के जो ये प्लांट्स आप लगा लेंगे तो ये बगिया आपकी जो कई महीनों तक इस तरह से फूलों से भरी रहेगी। और इनमें से हो सकता है कि कई पौधों के नाम मैं भूल भी गई हूँ। जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई सारे जो पौधों के नाम हैं हमें याद ही नहीं रहता कि हमें ये भी बताना था। तो अगर आपको वीडियो में कहीं कुछ और दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये भी हमें ग्रो करना है। तो ये जितने भी मैंने प्लांट्स बताए हैं, इनकी कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आराम से ये पौधे